हुए, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंचे। थैंक्स टू परेश्वर जी, उनकी फैमिली, श्रुति, थैंक यू सो मच। हमारे कोर लीडर बलवंत जी आए, अभिषेक जी आए और हमारे पीके सर आए। आप सब टारगेट अचीवर्स नागपुर तक आए। आप सबके लिए तालियां होनी चाहिए, हमारे ड्रामा हीरो जाए। और दोस्तों, आप सबकी कमिटमेंट देखते हुए मुझे कुछ शब्द याद आ रहे हैं। कहते हैं काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट ही लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। अक्सर इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी। यहाँ इवेंट तो हर कोई कर ही लेता है, इवेंट करो इस कदर की मिसाल बन जाए। और नागपुर का हीरो इवेंट पूरे इंडिया के लिए मिसाल बन चुका है ऑलरेडी। और दोस्तों, जब आपकी घड़ियों में 2 बजे होंगे ना, मेरी बात नोट कर लीजिए, जब आपकी घड़ियों में 2 बजे होंगे, कुछ ऐसा जादू हो चुका होगा इस ऑडिटोरियम में कि आप सबके अंदर का लीडर, आप सबके अंदर का योद्धा बाहर आ चुका होगा। और लीडर वही होता है जो जिम्मेदारी लेता है, मानते हैं ना? लीडर जिम्मेदारी लेगा या बहाने बनाएगा? जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि मुझे पता है आप सबका लीडर बाहर आने वाला है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको देने जा रही हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आपकी ये जिम्मेदारी आपके खुद के लिए या आपके परिवार के लिए या आरसीएम के लिए, एपी ऑर्गेनिक्स के लिए, गामा ओरिजिनॉल के लिए नहीं है। ये जिम्मेदारी आपको अपने देश के लिए लेनी है। हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बहुत ही बड़ा विकराल रूप ऑलरेडी ले चुकी है। और आज आप सीखेंगे कि जहां हम फोकस करते हैं वहां एनर्जी जाती है। प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे, प्रॉब्लम बढ़ेगी। एनर्जी पर, अगर हम सोल्यूशन पर फोकस करेंगे तो सोल्यूशन बढ़ेगा, यानी प्रॉब्लम खत्म होगी। लेकिन अभी हमारे देश में क्या हो रहा है, चाहे कोई मीडिया है, चाहे न्यूज़पेपर है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे न्यूज एंकर है, चाहे हम लोग हैं, हर कोई प्रॉब्लम पर ही बात कर रहे हैं, कोई भी सोल्यूशन पर तो बात कर ही नहीं रहा। लेकिन आज से आप सबको सोल्यूशन पर बात करनी होगी उस प्रॉब्लम की। पहले बताना चाहूंगी वो प्रॉब्लम क्या है। एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं। कैन वी हैव द वीडियो? कैन वी हैव द वॉइस? वही 1 सितंबर को बरेली में भी बर्थडे पार्टी में डांस कर रहे एक शख्स की मौत हुई। वही 3 सितंबर को मैनपुरी में गणेश उत्सव में हनुमान का रोल दिखा रहे युवक की मंच पर ही मौत। थोड़ा डिजीज के बाद में ये बीमारी एकदम से काफी ज्यादा बढ़ी है। 30 सितंबर को यहाँ गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें एक 21 साल का लड़का गरबा करते समय अचानक नीचे गिर गया और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी। गुजरात के अलावा इसी तरह की घटना मुंबई के पास पालघर में हुई, जहां 35 साल के एक व्यक्ति को गरबा करते समय हार्ट अटैक आया और इसके बाद उसकी मौत हो गई। आपको याद होगा, इससे पहले मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, मशहूर सिंगर के कन्नड़ फिल्म के एक्टर पुनीत राजकुमार और मशहूर टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को भी ऐसे ही व्यायाम करने के बाद या गाना गाते हुए स्टेज पर बेचैनी हुई और हार्ट अटैक आया। जी हाँ, हार्ट डिजीजेस यानी कि दिल की बीमारी जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। मैं मानती हूँ हर 30 सेकंड में एक मौत हो रही है हार्ट अटैक से। मैं मानती हूँ ये प्रॉब्लम 40 साल से कम की उम्र में के लोगों में भी हो रही है। और मैं ये भी मानती हूँ कि 2030 तक एम्स के डॉक्टर्स जो कह रहे हैं कि 2030 तक 2.5 करोड़ लोग इंडिया में हार्ट डिजीजेस से मरने वाले हैं। मैं मानती हूँ। और जान कितनी कीमती Incoming voice call from Sai Krishna Acua, Sim idea. लेकिन कोविड ने सिखा दिया कि जान कितनी कीमती है। कोविड से अब तक 5,30,000 लोगों की मौतें हुई हैं और हार्ट डिजीजेस
ऐसी भयंकर बीमारी ऑलरेडी कोविड से 5 गुना ज्यादा है एज पर डेटा, एज पर स्टैटिस्टिक्स। लेकिन आपको याद होगा जब कोविड था तब हम बहुत ज्यादा सोल्यूशन पर बात करते थे। हम कहते थे सोशल डिस्टेंसिंग करें, हमारे फोन की रिंगटोन आपको याद है आपको किसी को? दूरी बना के रखें, मास्क पहन के रखें। हमने कितना ज्यादा सोल्यूशन पर बात किया। हमने इवेंट्स करने बंद कर दिए, जूम पे हम धूम मचाने लगे। मैंने कितने सेशंस किए सोल्यूशंस पर, वैक्सीन बनाओ, हर तरफ की आवाज गूंज रही थी। सोल्यूशन पर बात हुई उस टाइम। लेकिन हार्ट डिजीजेस जो पहले से ही कोविड के 5 गुना ज्यादा बड़ा रूप ले चुका है, एम्स के डॉक्टर्स की माने तो ये 50 गुना ज्यादा होने वाला है 2030 तक। यहाँ सोल्यूशन कौन देगा? इसका प्रोटोकॉल कहाँ है? आज नागपुर के हीरो इवेंट में हम हार्ट डिजीजेस से होने वाली मौतों को रोकेंगे, उनका सोल्यूशन बनाएंगे। 8 स्टेप्स का आज मैं आपको देने वाली हूँ नागपुर हीरो हार्ट प्रोटोकॉल। और आपको जिम्मेदारी लेनी होगी कि इस प्रोटोकॉल को आप पूरे इंडिया तक पहुंचाएंगे। इस प्रोटोकॉल में पहला चेक पॉइंट है हमारे दिल की सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन जो है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम ब्लॉकेज भी बोलते हैं। उसको पूरे इंडिया को कंट्रोल में रखना है, चेक में रखना है। हम सब जानते हैं कि जब हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमता है तो हार्ट की जो सेहत है वो खराब होती है, और ये बचपन से ही जमना शुरू हो जाता है, उम्र के साथ साथ बढ़ता है। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मेरे अंदर तो कोलेस्ट्रॉल नहीं है, क्योंकि ये नेचुरली बचपन से जमेगा ही जमेगा। अमेरिका की सरकार कहती है 9 साल के बच्चे को कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा लेना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं है। और हैरानी की बात यह है सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का रिस्क अगर किसी को है तो वो भारतीयों को ही है। सर्वे हो चुका है जहां पर यह सामने आया कि 80% भारतीय हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल के शिकार है, उनका कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है। स्टैटिन जैसी दवाई लेते हैं यहाँ पर इंडियन, और स्टैटिन जो दवा मैन्युफैक्चरर है वो कहते हैं कि इससे मसल डैमेज होगा, मेमोरी लॉस होगा, डायबिटीज होगा, क्योंकि अब तक कोई नेचुरल सोल्यूशन था ही नहीं कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए। लेकिन अब हमारे पास इंडिया में पहली बार एक ऐसा नेचुरल सोल्यूशन है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जो हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सक्षम है। बहुत सारी स्टडीज हैं इस पर, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता पूरे इंडिया के लिए कि अमेरिका की सरकार ने मैश ड्रग्स डेटाबेस में से एंटी डिसलिपिडेमिक एजेंट यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कुदरती दवा घोषित किया हुआ है। जापान की सरकार ने 1986 से इसे कुदरती दवा बोला है कोलेस्ट्रॉल को कम करने की। हमारे देश की सरकार जो कभी क्लेम करना अलाउ नहीं करती, उसने भी नोटिफिकेशन जारी की कि आप ओरिजिनॉल पे क्लेम कर सकते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। और आज तक जो हमारे देश के डॉक्टर बोल रहे थे कि हमारे पास अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की कोई जादू की दवा नहीं है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ना चाहिए अगर आप अपने दिल को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, वहां पर मेदांता हॉस्पिटल के पद्मश्री डॉक्टर एक आर्टिकल दे चुके हैं जहां पर उन्होंने कहा, डॉक्टर प्रवीण चंद्रा ने ये आर्टिकल दिया कि गामा ओरिजिनॉल एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, हार्ट अटैक से बचाएगा। यानी कि ये ऐसा भोजन है, ये न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी कि ऐसा भोजन है जो हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करेगा। और हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स, बहुत सारे प्रूफ भी हैं। आपके पास किसी के पास प्रूफ है? एक बार हाथ ऊपर करके बताइए, आपने किसी को गामा ओरिजिनॉल दिया हो, उसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हुआ हो, अच्छा बढ़ा हो, बुरा कम हो? वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर इंडिया फिर भी नहीं मानता तो इंडिया को मैक्स हॉस्पिटल के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर नीरज कुमार की वीडियो जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है फॉरएवर हेल्दी विदिशा पर, वो वीडियो दिखा देना। उसकी छोटी सी क्लिप में अभी आप सबको दिखाना चाहती हूँ। Gamma Originol is found in rice bran and
Presently in India also it is approved by FSSCI as a nutraceutical and as an antioxidant which improves heart health and which lowers down lipid levels. Which lowers down lipid levels यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है गामा ओरिजिनॉल। तो ये नागपुर हीरो हार्ट प्रोटोकॉल का पहला चेक पॉइंट कि हर 3 महीने में पूरे इंडिया को इंकरेज करें कि वो अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट यानी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाए। अगला चेक पॉइंट आता है कि अपने शुगर लेवल्स को भी नॉर्मल रखा जाए, क्योंकि वो भी एक तरह से कोलेस्ट्रॉल का ही काम करता है। अगर ब्लड में शुगर बढ़ जाएगा तो उसे भी नॉर्मल रखना है, तो उसके लिए भी गामा ओरिजिनॉल काम करता है। आप सबने देखा होगा, गूगल पर किसने देखा है गामा ओरिजिनॉल की एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज के बारे में? किसने ये स्टडीज पढ़ी है? किसने कभी सर्च किया है कि क्या गामा ओरिजिनॉल एंटी डायबिटिक है? किसने सर्च किया है? किसने गूगल पर इसकी स्टडीज देखी है? बहुत सारे साथी हैं, और मैं बताना चाहती हूँ कि दिल्ली के जो लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने, डॉक्टर नवजीत तालुकर, उन्होंने मेरे चैनल पर बहुत अच्छी वीडियो दी है जहां उन्होंने बोला कि मुझे नहीं समझ आता लोग शुगर को कम करने के लिए नीम, तुलसी, करेला क्यों खाते हैं, वो गामा ओरिजिनॉल क्यों नहीं खाते, जो कि एक नेचुरल विकल्प है, साइंटिफिकली प्रूवन है अपने ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखने के लिए। उनकी एक छोटी सी क्लिप जरूर आप सबको सुनाऊंगी, डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर है। Gamma oryzanol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. इन्होंने इस पूरी वीडियो में डायबिटीज रिवर्सल की बात की है लोगों के लिए गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। तो ये एक भोजन है जो शुगर लेवल को भी नॉर्मल रखता है। और किसके पास रिजल्ट हैं? एक बार मुझे हाथ ऊपर करके बताइए कि आपने किसी को गामा ओरिजिनॉल दिया हो, दवाइयों से उसकी शुगर कंट्रोल ना होती हो, गामा ओरिजिनॉल से होने लगी, इंसुलिन के इंजेक्शन की डोजेज कम हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड। नागपुर हीरो हार्ट प्रोटोकॉल का दूसरा चेक पॉइंट, ब्लड शुगर का टेस्ट करना है हर 3 महीने में एक बार। 3 महीने में एक बार HbA1c नाम का टेस्ट होता है जो आपकी 3 महीने की एवरेज शुगर को कैलकुलेट करता है, आपको आपका रिस्क बताता है। तीसरा जो चेक पॉइंट है वो है अपने ब्लड प्रेशर को भी चेक में रखना है। ब्लड प्रेशर यानी हार्ट, कितने प्रेशर लग रहा है हार्ट का ब्लड को पंप करने में। जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा हार्ट की सेहत उतनी कमजोर होगी, उतनी कम होगी। और बड़ी दुख की बात है कि 8 में से 3 इंडियंस को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, और कईयों को तो पता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक साइलेंट किलर है, इसके सिम्टम नहीं आते। एकदम अचानक पता लगता है कि हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया। नहीं पता था कि 10 सालों से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है। तो अपने ब्लड प्रेशर को चेक करना है रेगुलरली। जो लोग डरते हैं कि बीपी चेक कर लिया तो गोली खानी पड़ेगी, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि गोली के साथ अगर गामा ओरिजिनॉल खा लिया तो गोली बंद होने के पूरे चांस है, तो गोली खाने से डरिए मत। किसने ऐसे रिजल्ट देखे हैं कि लोगों की गोलियां बंद हो गई? मेरे खुद फैमिली में बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं। 12 सालों से बीपी की गोली खा रहे लोग, वो अपनी बीपी की गोली डोजेज कम करते करते कंप्लीटली बंद कर चुकी हैं आज की डेट में। इसीलिए बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर जिन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है गामा ओरिजिनॉल, छोटी सी क्लिप में आपको जरूर सुनाऊंगी। Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. Thank you. इंटरेक्टिंग विद ACE inhibitors, यानी ये डॉक्टर मैकेनिज्म पूरा बता रहे हैं कि किस माध्यम से गामा ओरिजिनॉल बीपी को नॉर्मल करता है। और हमारे पास, आपके पास बहुत सारे रिजल्ट भी मौजूद हैं। तीसरा चेक पॉइंट कि हर इंडियन हफ्ते में एक बार अपने बीपी को जरूर चेक करवाएं। हफ्ते का कोई एक दिन आप तय कर लीजिए जब आप बीपी चेक करें। मुझे बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी एवरी संडे मैं आप ब्लड प्रेशर जरूर चेक करती हूँ। एक और जो बड़ी समस्या है जो हार्ट डिजीजेस का कारण बनती है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी। आपने सुना होगा फिल्म स्टार्स जिनका परफेक्ट लाइफस्टाइल है, परफेक्ट डाइट खा रहे हैं, उनकी खबरें आ रही हैं हार्ट अटैक की। क्यों? स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण। तनाव हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत घातक है। तो
तो आज से जब हम पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ये पूछिए हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हर किसी से पूछना जरूरी है, क्योंकि डेटा कहता है 88% भारतीय आज की डेट में स्ट्रेस में है। और मैं कहती हूँ कि बचे हुए 12% या तो आरसीएम के वेंडर हैं या आरसीएम के एसोसिएट बायर हैं, वो आरसीएम से लिंक है, इसलिए वो बचे हुए हैं। देखिए हम लोग कितने खुश हैं, पर पूरे इंडिया को हमें खुश करना है, उसके लिए बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, जैसे मेडिटेशन करना, लोगों को शुक्रिया करना और माफी कर देना। कई बार क्या होता है, आप किसी पास गए, आपने उन्हें आरसीएम समझाने की कोशिश की, गामा ओरिजिनॉल की पावर समझाने की कोशिश की और वो आपको नहीं समझे। आप उनके लिए मन में कोई भी नेगेटिव धारणा मत रखें, उन्हें माफ कर दें, क्योंकि अगर आप कोई भी नेगेटिविटी अपने मन में रखेंगे वो आपका नुकसान करेगी, उनका नहीं। तो माफी एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है, उसे प्रैक्टिस में लाएं। जैसे मैंने कहा आज हम सब कितने खुश हैं, अपने सपोर्ट ग्रुप में रहें, अपने सिस्टम में रहें, आप ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। और एक्सरसाइज करें, इससे कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस को कम करते हैं। साथ ही साथ गामा ओरिजिनॉल लेते रहें, क्योंकि ये भी एंटी स्ट्रेस एजेंट है, ये भी एंजाइटी को कम करता है। और जापान की सरकार 1962 से इसे स्ट्रेस को कम करने वाली कुदरती दवा बोल चुकी है। तो आपका गामा ओरिजिनॉल स्ट्रेस पर भी काम करता है। इससे हम अपना चौथा पॉइंट खत्म करते हैं कि स्ट्रेस लेवल्स को हर रोज चेक करें, हर रोज खुद से पूछें मैं खुश हूं और खुश रहने की कोशिश करें। पांचवा पॉइंट है अपनी एक्टिविटी को चेक में रखना। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा वीडियोस में, सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है न्यूज में, कि जिम में कसरत करता हुआ व्यक्ति नीचे गिर गया, हार्ट अटैक हो गया। देखिए किसी ने ऐसी वीडियोस? कई बार क्या होता है, हमें नहीं मालूम होता कि हमारा हार्ट कितना स्ट्रांग है और हम जबरदस्ती उस पर बर्डन डालते हैं कि वो दम तोड़ देता है। अपने हार्ट को वैसा भोजन दे, वैसी चीजें दे, वैसे सप्लीमेंट्स दे, वैसे न्यूट्रिएंट दे कि वो एक्टिविटी को झेल पाए और एक्टिविटी को बहुत अच्छे से निभा पाए, अपनी सेहत का नुकसान ना करे। उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूएस में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कुछ ऐसे स्पोर्ट्स के सप्लीमेंट्स लेते हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं और साथ में गामा ओरिजिनॉल लेते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। आपने देखा होगा, जब आपने कभी गामा ओरिजिनॉल पर सर्च की होगी, अमेरिका में सबसे ज्यादा गामा ओरिजिनॉल बिकता है, वो भी स्पोर्ट्स सप्लीमेंट की कैटेगरी में। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप देखिए इस पर लिखा हुआ है गामा ओरिजिनॉल 300 mg स्ट्रॉन्गर मसल, गामा ओरिजिनॉल एथलेटिक सीरीज। तो गामा ओरिजिनल इसमें भी हेल्प करेगा, आपके पांचवें पॉइंट में भी हेल्प करेगा कि अपनी एक्टिविटी लेवल को पूरे इंडिया ने चेक रखना है। छठा पॉइंट है अपने लाइफस्टाइल को चेक में रखिए, यानी कि आप क्या खाते हैं, कैसी आपकी आदतें हैं, क्या वो हार्ट फ्रेंडली आदतें हैं, क्या वो हार्ट फ्रेंडली भोजन है, वो आपको चेक में रखना है। इसमें आप क्या खाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। रंग बिरंगी सब्जियां खाएं, सबको पता है, मल्टीग्रेन आटे खाएं, सबको मालूम है, फ्रूट्स खाएं, सबको मालूम है, तेल कौन सा खाएं ये ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन क्योंकि हम आरसीएम में हैं हमें मालूम है हमें कौन सा तेल खाना है। और हमें पूरे इंडिया को बताना है कि एपी ऑर्गेनिक्स द्वारा निर्मित हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल जिस टेक्नोलॉजी से बनता है, उस टेक्नोलॉजी को भारत सरकार 4 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है। एक बार हमारे चेयरमैन डॉक्टर AR शर्मा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। डॉक्टर शर्मा ने पूरे इंडिया को एक सोल्यूशन दे दिया कि पूरे इंडिया को कौन सा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है। राइस ब्रान ऑयल जो हमारी कंपनी में इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड से बनाया जाता है, इसीलिए ये कंपनी इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रान ऑयल है, इसीलिए ये पूरे इंडिया के लिए राइट चॉइस कुकिंग ऑयल है। इसके साथ साथ आप सबको अपने खाने में 5 ग्राम से
ज्यादा नमक नहीं इस्तेमाल करना। 5 ग्राम कितना होता है? 1 चम्मच। किसी भी व्यक्ति के अंदर दिन में 1 चम्मच से ज्यादा नमक नहीं जाना चाहिए, ये भी आपने पूरे इंडिया को बताना है। साथ साथ 3 लीटर पानी हर किसी को पीना है। जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हमें न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से मिले हुए हैं इस सिस्टम में, हम बहुत खुशनसीब हैं। हमें प्रोटीन भी मिले हैं, हमें ओमेगाज मिले हैं, मल्टीविटामिन मिले हैं, मल्टी मिनरल्स मिले हैं, उन्हें भी अपनी डाइट में शामिल करना है। और साथ साथ गामा ओरिजिनॉल तो एक अहम हिस्सा है ही हमारे लाइफस्टाइल का, हमारे अच्छे हार्ट का। और ये सब कुछ बेकार हो जाएगा अगर ये सब चल रहा है। अगर हमारी आदतें कुछ इस तरह की हैं तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो इन आदतों को, मुझे मालूम है आप सब तीसरी सर का वो लेक्चर जरूर सुनते हैं जो सुबह आता है बिल्कुल। कौन कौन सुबह सुनता है? 6 बजे। वेरी गुड। तो मुझे पूरा यकीन है कि जिन्होंने हाथ ऊपर किया है वो तो इन आदतों से बहुत दूर हैं। तो सभी को, पूरे इंडिया को इन आदतों से दूर करना है। छठा पॉइंट है कि अपने लाइफस्टाइल को हमने डेली चेक करना है कि क्या हमारा खाना, हमारी आदतें हार्ट फ्रेंडली हैं या नहीं। 7वां पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपने वेट को चेक में रखना है। जितने पुरुष हैं अगर उनकी कमर का साइज 36 इंच से ज्यादा है तो उनको हार्ट डिजीजेस होने का खतरा ज्यादा है। महिलाओं की अगर कमर का साइज 32 इंच से ज्यादा है उन्हें हार्ट डिजीजेस होने का खतरा ज्यादा है। तो अपने वेट को चेक में रखना है। उसके लिए प्लांट बेस्ड डाइट बहुत मदद करती है। और मुझे हैरानी है, मेरे पास सिर्फ एक स्टडी है कोरिया की, मेरे पास कोरिया की सिर्फ एक स्टडी है जहां पर लिखा हुआ था कि जब महिलाओं ने गामा ओरिजिनॉल लिया अपनी डाइट के साथ उनका वजन कम हो गया। सिर्फ एक ही स्टडी है, तो मैंने कभी इस फायदे के बारे में नहीं बोला। लेकिन मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल आए कि गामा ओरिजिनॉल लिया और हमारा वजन कम हो गया। किस किस के पास ऐसे टेस्टिमोनियल आए हैं? देखा, ये जो हमारा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है ये कुछ अलग लेवल का ही है, हमारी सोच से कहीं परे है। 7वां चेक पॉइंट है, अपने वेट को हर हफ्ते चेक करेगा पूरा इंडिया। 8वां और आखिरी चेक पॉइंट, जहां पर हमने पूरे इंडिया को अवेयर करना है कि अगर किसी की उम्र 40 साल से है, 40 साल से ऊपर है, तो वो अपने शहर के किसी कार्डियोलॉजिस्ट को जरूर मिले, यानी दिल के डॉक्टर को जरूर मिले। अगर डॉक्टर कोई टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है, चाहे वो एक्सरे हो सकता है, ईसीजी हो सकती है, वो जरूर करवाए, उसे टाले मत, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम को बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए आज के लिए बोनस पॉइंट है, तैयार है बोनस पॉइंट को? यस। बी अवेयर, जागरूक हो जाए। कई बार क्या होता है, आप अक्सर सुनते होंगे कि लोगों को पता भी नहीं चलता उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है। आपने सुना होगा कि हम तो समझ रहे थे गैस का दर्द है, बाद में पता लगा हार्ट अटैक है। ऐसा होता है, हम अवेयर ही नहीं है हार्ट अटैक के सिम्टम्स को लेकर। हमें लगता है सिर्फ छाती में दर्द मतलब हार्ट अटैक, लेकिन पैरों में सूजन होना भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। सांस फूलना हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। सडनली अगर चक्कर आते हैं या घबराहट होती है, पसीना छूटता है, वो भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। गैस की प्रॉब्लम भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। तो हमें अवेयर होना है। और मैं चाहती थी मैं नागपुर में कुछ बड़ा करके जाऊं, कुछ खास करके जाऊं, तो मैंने पीजीआई चंडीगढ़, जो नॉर्थ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां के डॉक्टर्स के साथ, उनके साथ बैठी, उनके साथ कंसल्ट किया और उनसे पूछा हमें क्या करना चाहिए अगर हमारे आसपास किसी को हार्ट अटैक हो रहा है या उसका सिम्टम हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि इमीडिएटली उस पेशेंट को 300 mg इकोस्प्रिन दे दो और 300 mg गामा ओरिजिनॉल दे दो इमीडिएटली। गामा ओरिजिनॉल क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है, डॉक्टर का कहना है इसलिए क्योंकि ये एंटी डिस्लिपिडेमिक है, ये एंटी डायबिटिक है, एंटी स्ट्रेस है, एंटी थ्रोम्बोइटिक है, यानी क्लॉट नहीं बनने देता, इसलिए गामा ओरिजिनॉल देना है साथ में। और ये देते ही
पेशेंट के कपड़े ढीले करने हैं और उसे 1 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंचाना है। डॉक्टर्स कहते हैं कि 70% हार्ट डिजीज से होने वाली मौतों पर काबू पाया जा सकता है, रोका जा सकता है अगर पेशेंट 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाए। तो अवेयर रहिए, सतर्क रहिए और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि आप सब इस हीरो प्रोटोकॉल को, नागपुर हीरो हार्ट प्रोटोकॉल को फॉलो करें और पूरे इंडिया तक इस प्रोटोकॉल को पहुंचाएं। इसकी आप फोटो ले सकते हैं, 8 पॉइंट्स का ये प्रोटोकॉल है, इसकी फोटो ले सकते हैं। छतरी बीच में अवेयर होना है, पूरे इंडिया को भी अवेयर करना है। और आपने एक चीज नोटिस की है कि हर चेक पॉइंट में हमारा हीरो हमारे साथ है। तो अब डरने की जरूरत है, हमें घबराने की जरूरत है। पूरे इंडिया को ये प्रोटोकॉल दे सकते हैं, पूरे इंडिया तक गाँव और रिस्पॉन्स पहुंचा सकते हैं। और हमारे पास इतने प्रूफ है जितने किसी के पास नहीं हो सकते। 75 पेजों की मैं किताब बना चुकी हूँ जहाँ पर मैंने गाँव और रिस्पॉन्स के साइंटिफिक स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल्स सब कुछ लिख डाला। इतने सारे ब्रांड में इंटरनेशनल मार्केट में जो 2800 से लेकर 5000 तक गाँव को बेचते हैं और हमें तो 10% से भी कम कीमत में मिल रहा है। शुक्रिया करना चाहिए एपी ऑर्गेनिक्स का कि जिन्होंने गामो ओरिजिनल को बनाया और आरसीएम का जो गामो ओरिजिनल को मार्केट कर रहा है। पूरा एक दिन ऐसा आएगा पूरा इंडिया आपका धन्यवाद करेगा। अब आरसीएम की जब बात आती है हेल्थ और वेल्थ दोनों के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैंने कभी आरसीएम का वेल्थ एंगल या बिजनेस एंगल समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब मैं अत्री सर से मिलती हूँ या हमारे बोर्ड लीडर्स वत्स जी से, मुकेश जी से, केसी सर से मिलती हूँ, वो कहते हैं मैं नहीं कह रही, मुझे मालूम नहीं है, वो कहते हैं कि ये अकेला प्रोडक्ट है, अगर इस पर फोकस कर लिया जाए तो हर सपना पूरा हो सकता है आरसीएम में, चाहे वो रॉयल्टी है, मुकेश कोठारी सर, कौन कौन मुकेश कोठारी सर को जानते हैं? मुकेश कोठारी सर कहते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा है जो गेम चेंज कर देगा, आपके बिजनेस की गेम चेंज कर देगा, क्योंकि ये यूनिक है, नेचुरल है, एक सोल्यूशन है, बीमार को भी दे दो, हेल्दी को भी दे दो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सरकार इसे सपोर्ट करती है, टेस्टिमोनियल्स है, लिटरेचर है, सबसे कम प्राइस है, मोनोपोली है और इसके साथ मैं भी हूँ। इसीलिए मैंने आज नागपुर हीरो इवेंट का आयोजन किया सबके, ताकि हम कुछ ऐसा यहाँ से करें कि हम अपने देश को स्वस्थ और रोग मुक्त बना सकें। यही मेरा मिशन है, इसीलिए मैंने आज आप सबको नागपुर हीरो हार्ट प्रोटोकॉल दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि आप जिम्मेदारी को पूरा निभाएंगे। जय आरसीएम।